पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 हुआ जारी। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया गया। सर्वेक्षण किए गए 120 देशों में से भारत 63वें स्थान पर है। चलिए अब जानते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 के बारे में। इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक्सचेंजर संस्था के सहयोग से तैयार किया गया है। इस सूचकांक में स्वीडन शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर है। इस सूचकांक के अनुसार 120 देशों में से 107 देशों ने पिछले दशक में अपनी ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में प्रगति प्रदर्शित की है। इसमें कहा गया है कि नवप्रवर्तन वृद्धि धीमी हो गई है, लेकिन चीन और भारत जैसे देश नई ऊर्जा समाधान और प्रौद्योगिकियों के विकास में अग्रणी हैं। सूचकांक के अनुसार भारत और चीन जैसे घनी आबादी वाले विकासशील देशों ने अपने स्कोर में 8% सुधार दिखाया है। चलिए अब जानते हैं विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि और हार्वर्ड से लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री वाले जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने वर्ष 1971 में WEF की स्थापना की थी। इसे मूल रूप से यूरोपीय प्रबंधन मंच के रूप में जाना जाता था। इसका वार्षिक शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया जाता है। यह सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में कार्य करती है। यह फोरम या मंच वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आयाम देने के लिए समाज के अग्रणी राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और अन्य अभिकर्ताओं को शामिल करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WEF द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टों में से कुछ निम्नलिखित हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस सूचकांक को विश्व बैंक द्वारा एक्सचेंजर संस्था के सहयोग से तैयार किया गया है। 2. इस सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।